चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई यहां बैठे हुए थे, तभी सीनियर लॉयर राकेश किशोर ने अपना जूता निकाला और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ फेंक के मारा। सीजेआई को नहीं लगा, उनके साइड से जूता चला गया। राकेश किशोर को सिक्योरिटी ने पकड़ लिया, कोर्ट से बाहर निकाल दिया और बार काउंसिल ने राकेश किशोर को इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिया। प्रोफेसर अफवाह को फॉलो करके इस बात को समझो कि खजुराहो के जवारी टेंपल में भगवान विष्णु की मूर्ति के डैमेज का एक केस चल रहा था। पिटिशनर चाहते थे कि मूर्ति वापस स्थापित हो। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो पिछले महीने सितंबर में सीजेआई गवई की बेंच ने उस सुनवाई को पीआईएल के फुल फॉर्म का टॉन्ट मारते हुए पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा, यानी कि ये सब तुम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो। सीजेआई गवई ने केस डिसमिस करते हुए ये भी कहा कि जाके भगवान से बोलो ना कुछ करने के लिए। अगर तुम इतने बड़े विष्णु भक्त हो तो प्रार्थना करो, ध्यान लगाओ। ये बात अगर किसी अरे गरे बंदे ने बोली होती तो मैटर अलग था, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए चीफ जस्टिस गवई ने जब ये बात बोली तो हिंदू धर्म के लोग नाराज हो गए और ये मुद्दा पूरे देश में आग बनकर फैल गया। उन्हीं हिंदुओं में से एक राकेश किशोर भी थे जिन्होंने चीफ जस्टिस गवई के स्टेटमेंट के लगभग 3 हफ्ते बाद 6 अक्टूबर को जूता फेंक के मारा और कोर्ट से बाहर किए जा रहे थे तब बोलते हुए गए कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखो, कोर्ट एक न्यूट्रल जगह होती है, इसलिए जज को अपनी लैंग्वेज में रिस्ट्रेंट रखना चाहिए, स्पेशली तब जब बात रिलीजन से जुड़ी हो। सीजेआई ने बाद में क्लैरिफाई भी किया कि उनका रिमार्क जुडिशियल कॉन्टेक्स्ट में था और उन्होंने बोला आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, लेकिन तब तक लोग हर्ट हो चुके थे। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि किसी वकील को जज पे जूता फेंकने का हक मिल जाता है। सीनियर लॉयर राकेश किशोर ने जो किया प्लस सीजेआई गवई ने जो बयान दिया, दोनों ही चीजें